नमस्कार आप सभी को। आज डे 11 है 25 डे हार्ट का, फर्स्ट 25 डे हार्ट का। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, अब से मैं अपनी अवलोकन भी करूँगा। अवलोकन यानी जो जो मैं लर्निंग्स ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो उनमें से जो चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में फॉलो करनी है, तो उनको राइट डाउन करके और ये चीज़ देखना डेली कि उन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो 5-6 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो उनको एक बार मैं देख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आज की लर्निंग की तरफ। अ, तो चलते हैं फिर। मैंने कर लिया अपना अवलोकन, तो आज की लर्निंग की तरफ चलते हैं। कल हमने जाना था प्रॉस्पेरिटी प्लान के बारे में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या सीखा था? प्रॉस्पेरिटी प्लान के बारे में हमने सीखा था, जिसमें हमने QTR रिचुअल, मतलब क्वाइट टाइम रिचुअल के बारे में सीखा था। आज का टॉपिक है परेशानी को अट्रैक्ट करना बंद करें। क्या? परेशानी को अट्रैक्ट करना कैसे बंद करें? तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, मन मज़े का दोस्त और मेहनत का दुश्मन है। जो हमारा मन है वो मज़े का दोस्त होता है और मेहनत का दुश्मन होता है। ये तो आपको पता ही होगा, अपनी लाइफ में आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा। जहाँ अगर प्लेजर दिखता है तो आपका मन भागा चला जाता है, आपको लेकर चला जाता है उसकी तरफ, और जहाँ मेहनत दिखती है वहाँ वो जाने से कतराता है। तो सेकंड पॉइंट है, छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में क्या बुराई है। हाँ, जैसे कभी कभी हमें लगता है, देखिए ये चीज़ तो मुझे भी आज जानने को मिली है, मैं भी इस चीज़ को नहीं समझता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने में क्या इशू है, कि मतलब कुछ अच्छा खा लिया, टेस्टी खा लिया, थोड़ा सा कोई मूवी देख ली, या कोई कॉमेडी देख लिया ना, मतलब कॉमेडी सीरियल देख लिया, कुछ देख लिया, इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई है, ये जो तुम्हारी अनियंत्रित इच्छाएं तुम्हारा जीवन नष्ट कर सकती हैं। ये जो आपकी अनियंत्रित छोटी छोटी इच्छाएं जो आप पूरी करते हैं, जिनको आप कहते हो इसमें बुराई क्या है, देखिए जब तक ये आपके नियंत्रण में तब तक तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ये नियंत्रण से बाहर चली जाए तो ये आपके जीवन को पूरा नष्ट कर सकती हैं। 4 तरह की इच्छाएं होती हैं जिनके पीछे पीछे जाकर कोई मनुष्य खुश नहीं रह सकता है। अब देखते हैं ये 4 प्रकार की कौन सी इच्छाएं होती हैं, और कोई ऐसा तो नहीं, कोई इच्छाएं हम कौन कौन सी इच्छाएं हमारे जीवन में हैं। पहली है शरीर के सुख की इच्छा, जिसमें आ जाता है खाना, खाना खाना, भोगना, मतलब होता है शारीरिक इच्छाएं, मतलब होता नहीं, ये सारी चीज़ें आ गई। शरीर के सुख की इच्छा, ये सारी जो इच्छाएं की हम जो चर्चा कर रहे हैं 4 प्रकार की, ये कभी भी मनुष्य को खुश नहीं रहने देंगी, कोई या खुश नहीं कर सकती हैं। ये अगर आपको भ्रम है कि ये आपको खुश कर दें या आपके जीवन को फुलफिल्ड बना लें, तो इस भ्रम से आप मुक्त हो जाइए। जितनी जल्दी मुक्त हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। जिसमें पहली थी शरीर के सुख की इच्छा, दूसरा है हमेशा पसंद किए जाने की इच्छा। कई बार हम चाहते हैं ना कि लोग हमें पसंद करें, लोग इम्प्रेस रहें हमसे, तो ये जो इच्छा है ये कहीं ना कहीं आपको खुश कभी रहने नहीं देगी। इसके पीछे क्या डीप रीज़न है, देखिए, ये तो मैंने लर्निंग के मैंने नोट्स बनाए हैं, तो वो तो जब मैंने कभी टाइम मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा डिटेल में वीडियो। ये मैं आपको शॉर्ट में पॉइंट्स बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है आसान रास्ते की इच्छा। देखिए कई बार हमारे जीवन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन थोड़ा कठिन होता है और एक ऑप्शन आसान होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हमारा मन उतना मजबूत नहीं रहता, और जैसा कि बताया गया है मन मज़े का दोस्त होता है, तो इसलिए हम आसान रास्ते को चुन लेते हैं। तो जब जब आप आसान रास्ते को चुनेंगे तब तक आप, और ये चीज़ गौर करिएगा, मैक्सिमम तौर पर जो आसान रास्ते होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो सही नहीं होते। जो कठिन रास्ते होते हैं वो अच्छे होते हैं। इस चीज़ को आप गौर करेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे। तो तीसरा था आसान रास्ते की इच्छा, आसान रास्ते को चुनने की इच्छा। फोर्थ है खुद को बेहतर दिखाने की इच्छा। कई बार हम, होता क्या है, अपने आप को बेहतर दिखाते हैं लोगों के सामने, तो ये भी
जो इच्छा है वो आपको खुश नहीं रहने देगी। तो ये 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं जो कभी भी मनुष्य को खुश नहीं रहने देती हैं। तो हमें अपने आप का अवलोकन करना है इसमें भी कि इनमें से कौन कौन सी इच्छाएं मेरे अंदर हैं और उनको मैं कैसे हटा सकता हूँ। और हर इच्छा के पीछे 3 चीज़ों की साइकिल होती है, फैंटेसी, फियर और डिस्ट्रक्शन की साइकिल होती है। अब जैसे बोला जा रहा था ना कि क्यों ये इच्छा आपको नष्ट कर सकती है, कारण ये है कि हर इच्छा के पीछे, ये जो इच्छाएं हैं इनके पीछे फैंटेसी, फियर और डिस्ट्रक्शन की हैबिट होती है। कैसे? पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपको मिली, किसी चीज़ की आपको इच्छा थी तो आपको वो मिल गई, तो फिर आपके अंदर क्या इच्छा पैदा होगी, फैंटेसी पैदा होगी, क्या, काश थोड़ा सा और मिल जाता। क्या होगा? काश थोड़ा सा और मिल जाता। उसके बाद क्या होगा? ये तो एक पहला स्टेप हो गया फैंटेसी का, काश थोड़ा और मिल जाता। फिर दूसरा स्टेप फियर, जब ज़्यादा मिल जाता है तो फिर डर लगने लग जाता है कि कहीं खो ना जाए, फियर। और थर्ड आता है डर के कारण, और उस डर के कारण आपका मन नेगेटिव हो जाता है और अनियंत्रित हो जाता है, जो लास्ट में कारण होता है डिस्ट्रक्शन का, आपके जीवन के नष्ट होने का। तो यही इस वजह से ये आपकी जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं ये आपको आपके जीवन को नष्ट कर सकती हैं। फैंटेसी, फियर और डिस्ट्रक्शन का साइकिल। फैंटेसी, काश मिल जाता। फियर, जब और ज़्यादा मिल जाता है तो काश ये कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये खो ना जाए। ये इस तरीके का माइंडसेट कैसा हो जाएगा? अनियंत्रित, फियरफुल, नेगेटिव। और जब माइंडसेट आपका अनियंत्रित, फियरफुल और नेगेटिव होगा तो आपके साथ अच्छा तो हो ही नहीं सकता फिर। अब मन को कंट्रोल में लाने के लिए 5 स्टेप्स बताए जा रहे हैं इसमें। पहला स्टेप, लक्ष्य। आपके पास 6 महीने का एटलीस्ट लक्ष्य होना चाहिए, 6 मंथ्स का लक्ष्य होना चाहिए। अब जैसे जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास भी लक्ष्य तो होना चाहिए, 6 मंथ्स का लक्ष्य होना चाहिए। तो मैंने अपने, जैसा कि लक्ष्य तो एक मेरा यही है कि अपनी जो ये इम्प्रूवमेंट जर्नी है उसको कंटिन्यू रखना। फर्स्ट 25 डे हार्ड, सेकंड 25 डे हार्ड, थर्ड 25 डे हार्ड, अब ये कंटिन्यू रखना। एक तो मेरा ये लक्ष्य है कि अपनी इम्प्रूवमेंट जर्नी, और जब तक अगर मैं ये फर्स्ट 25 डे हार्ड, सेकंड 25 डे हार्ड, थर्ड 25 डे हार्ड को अगर मैं कंटिन्यू रखूँगा तो मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। तो एक तो ये मेरा लक्ष्य हो गया। अब जैसे उस दिन हमने बात की थी ना, 2 प्रकार के लक्ष्य होते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ आउटकम और कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। ये कुछ ऐसा था, ये तो शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। कंसिस्टेंसी आउटकम, कंसिस्टेंसी एक्शन। तो ये तो हो गया कंसिस्टेंसी एक्शन कि डेली मुझे अपने फर्स्ट 25 डे हार्ड, सेकंड 25 डे हार्ड, मतलब अब डेली मुझे अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, लाइफ को सही तरीके से जीना है, ऑब्जर्व करना है, जहाँ गलतियाँ हैं उसको इम्प्रूव करना है। ये तो वो हो गया। अब आउटकम वाला मैंने सोचा कि मुझे टॉप 1% पीपल में आना है, टॉप 1% ऑफ इंडिया, हमारे मेरे देश के टॉप 1% पीपल की अगर बात की जाएगी तो उसमें मेरा नाम होना चाहिए। मतलब अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं पैसे की नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल डेवलपमेंट की। ओवरऑल मतलब मानसिक शांति, फिजिकल हेल्थ ना, इमोशनल हेल्थ, इन सब चीज़ों, क्योंकि आखिर में यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि कोई भी मनी पावर लोग इसलिए कमाते हैं जिससे उनको उनको लगता है, ऐसा उनको ये बिलीफ होता है कि उनको मिल जाए, ठीक है। और क्या पता मुझे मनी पावर में भी हो जाए, तो वो तो चलिए एक एज आ आउटकम हो गया, मतलब एज आ बाय प्रोडक्ट हो गया। बट मेरा मेन फोकस है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली मुझे टॉप 1% ऑफ द कंट्री में आना है, ठीक है, ऑफ माई कंट्री ना। तो ये तो मेरा लक्ष्य हो गया 6 महीने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं ये 25 डे हार्ट की जर्नी को फॉलो करूँगा तो आराम से, तो लक्ष्य हो गया। आपको भी लक्ष्य चुनना है। सेकंड है लगाम। मन के ऊपर लगाम लगाइए। जो ये मैंने जो इसको देख पढ़ रहा था मैं, तो इसमें क्या बताया गया है, लगाम कैसे लगा सकते हो आप। जब आपको मान लीजिए कभी मीठा खाने का मन करे, तो फॉर एग्जांपल आपको दोपहर में अचानक से मीठा आइसक्रीम खाने का मन कर गया, तो आपको क्या करना है? लगाम लगाने का मतलब क्या? उस दिन पूरे दिन भर ये सोच लो कि अब तो मैं मीठा खाऊंगा ही नहीं, अब तो मुझे आइसक्रीम छोड़ो, अब मैं किसी चीज़ में मीठा मुझे नहीं, उस दिन तो मैं मीठा खाना ही नहीं है। इस तरीके से मतलब होता क्या है ना, हमने मन को एक ऐसे दुलार करके रखा हुआ है ना। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया था कि हमने एक ऐसे कुत्ते को, जैसे बोलते कि कुत्ता पाला जाता है ना, तो कुत्ते को इतना दुलार करके रख दिया कि वो सर पे चढ़ गया हमारे, और सर पे चढ़ के वो टॉयलेट पेशाब सब कर रहा है अपने मेरे सर पर ही। क्यों? क्योंकि इतना दुलार से रखा है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें डंडा,
मन को थोड़ा सा टाइट रखना है। अभी तक बड़ा प्रेम से, बड़ा दुलार से, तो इसीलिए मन हमारे ही सर के ऊपर चढ़ गया, हमें ही परेशान कर रहा है। तो लगाम लगाने का मतलब है कि टाइट रखना, मन को थोड़ा सा टाइट रखना। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरा पोषण। देखिए मैं अभी यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है, मन को कंट्रोल में लाने के लिए 5 स्टेप्स। पहला स्टेप था लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य था लगाम, थर्ड स्टेप है पोषण। पोषण यानी अच्छी किताबें पढ़ना, मन को पोषण देना। पोषण, मन के लिए पोषण क्या है, अच्छे लोगों से बात करना, अच्छे किताबें पढ़ना ना, मन को जो साफ करे, मन को जो मजबूत बनाए, वो चीज़ क्या है, मन का पोषण। जंक फूड मत दीजिए मन को। मन का जंक फूड क्या है, उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी मूवीज़, उल्टी सीधे सीरियल, उल्टे सीधे लोगों से बात करना, फालतू बकवास करना, पंचायत करना, ये सब क्या है, जंक है। ठीक। पोषण क्या है, अच्छे लोगों से बात करना, अच्छी बातें करना, अच्छी किताबें पढ़ना। ठीक है, ये सब क्या है, पोषण है। फोर्थ है व्यायाम। यहाँ व्यायाम से मतलब एक्सरसाइज भी कह सकते हो आप, और साथ ही साथ व्यायाम का मतलब यहाँ है कि हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क जब आप करोगे तब क्या समय नहीं बचेगा फालतू विचार करने का। तो हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मन को अगर कंट्रोल करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और फिफ्थ है विश्राम। हार्ड वर्क करिए और विश्राम, मन को थोड़ा विश्राम भी दीजिए, आराम से शांति से बैठिए, मन को थोड़ा सा स्थिरता भी दीजिए। हमेशा ही इसको काम पे मत लगा रहिए, ये भी ना, थोड़ा सा इसको भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। विश्राम दीजिए इसको भी, शांत मेडिटेशन, विश्राम आप मेडिटेशन के जरिए ध्यान लगाकर विश्राम दे सकते हैं। कई तरीके हैं, एकांत में बैठ के विश्राम दे सकते हैं ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं विश्राम देने के मन को। तो ये 5 तरीके के द्वारा आप मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। आज नेक्स्ट पॉइंट है, आज से नियम बांधो। भोजन सरल, वाणी सरल, दिनचर्या सरल, काम में पूर्णता और फिर रिजल्ट से दूरी। ऐसा करने से किसी भी इंसान की नेगेटिविटी की साइकिल टूट जाएगी। क्या क्या बताया, भोजन सरल होना चाहिए, वाणी सरल रखिए, दिनचर्या सरल रखिए और काम में पूर्णता रखिए, और रिजल्ट से दूरी रखिए। रिजल्ट से चिपक के मत रहिए, कि होता नहीं है, बहुत ज़्यादा चिपकना ज़रूरी नहीं है। जैसे बताया गया ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो यानी रिजल्ट से थोड़ा दूरी रखेंगे तो आपकी नेगेटिविटी की साइकिल टूट जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी ये पॉइंट क्या, किस पॉइंट की चर्चा हुई है, परेशानी को अट्रैक्ट करना कैसे हम रोकें। परेशानी को अट्रैक्ट करना कैसे रोकें, इस पे हमने चर्चा की। अब चर्चा करते हैं हम आंतरिक शांति का प्राचीन तरीका। 3 स्टेप हैं आंतरिक शांति को पाने का। पहला है आत्मविश्वास की तलवार। सेकंड है कुछ नया मत सीखो, हर सुबह उठो और कुछ नया मत सीखो का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है हर दिन शुरू करने से पहले, हर दिन काम शुरू करने से पहले रिपीट करो, आज मुझे कुछ परिभाषित नहीं करना है, ना हार, ना जीत, ना गलती, ना उपलब्धि, मैं आज़ाद हूँ, मैं शांत हूँ, हर दिन मेरी नई शुरुआत है। मतलब पास्ट से दूर रहना है। ध्यान, तो यही है। अभी अभी एक्चुअली मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया है, तो पता नहीं अजीब सा थोड़ा सा फील हो रहा है, इसीलिए आप थोड़ा सा एनर्जी कम देख रहे होंगे आज। तो आज के लिए इतना ही। आज की लर्निंग आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। डे 11 है, फर्स्ट 25 डे हार्ड का। थैंक यू वेरी मच।